दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज बाजार पर एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं देश की कुछ बड़ी चुनिंदा और ताजा तरीन खबरों के बारे में। लेकिन अगर उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बड़ी खबर यह है कि प्रवासी मजदूरों को एक स्थान से दूसरे राज्य में जाने की अनुमति पर गृह मंत्रालय ने मनाही कर दी है। जी हां, जो दिहाड़ी मजदूर इस उम्मीद में थे कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से रविवार को यानी 20 अप्रैल तक उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की अनुमति मिल सकती है, इस पर गृह मंत्रालय ने पूरी तरह से अपनी मनाही कर दी है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मजदूर कामकाज के लिए बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। साथ ही यह भी कहा कि जो जहां है वहीं पर कुछ ना कुछ जो कामकाज है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए कर सकता है। वहीं दूसरी बड़ी खबर है कि लॉकडाउन 2.0 में केंद्र सरकार ने 16 करोड़ लोगों के खातों में 36,649 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। जी हां, कोरोना वायरस से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर हर संभव कदम उठा रही हैं। इस दौरान लॉकडाउन से प्रभावित हुए गरीब और दिहाड़ी मजदूरों की आर्थिक जरूरतों का मोदी सरकार पूरा ध्यान रख रही है। रविवार को वित्त मंत्रालय की ओर से बताया गया कि देश भर के 16 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक खाते में 36,659 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की गई है। इसके अलावा जनधन खातों में महिलाओं के लिए रकम की दूसरी किस्त भी भेज दी गई है। अगर आपके पास जनधन योजना का खाता है और अगर आप महिला हैं तो आपको यह चेक करना जरूर चाहिए कि आपके खाते में सरकार द्वारा दिया गया पैसा आया है या फिर नहीं। अगर आ गया है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वहीं देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 16,116 हो गई है, जिसमें से ठीक या विस्थापित मामले 2302 हैं। अब तक मरने वालों की संख्या 519 है। पिछले 24 घंटों में 1324 नए मामले सामने आए हैं और 31 मौतें हुई है। इस संकट की घड़ी में लोगों की आर्थिक मदद के लिए वित्त मंत्रालय ने जरूरतमंद लोगों के खाते में पैसे डालने का काम शुरू कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि लॉकडाउन के दौरान 16.01 करोड़ लाभार्थियों के बैंक खातों में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली यानी PFMS के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT का उपयोग करके 36,659 करोड़ रुपए से अधिक रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। वही दोस्तों, अगर रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर की, तो लॉकडाउन के बीच रिलायंस, जियो, एयरटेल, वोडाफोन और BSNL यूजर्स को बम्पर तोहफा मिलने वाला है, वो भी अब बिना रिचार्ज के होगी बात। जी हां, 3 मई तक जारी लॉकडाउन के बीच रिलायंस, जियो, एयरटेल, वोडाफोन और BSNL के यूजर्स को बड़ा तोहफा मिला है। इन टेलीकॉम कंपनियों ने अपने यूजर्स को बड़ा तोहफा देते हुए अब बिना रिचार्ज के ही इनकमिंग की सुविधा दी है। जियो से वोडाफोन, एयरटेल और BSNL तक सभी टेलीकॉम कंपनियों ने अपने ग्राहकों को लॉकडाउन के बीच बड़ी राहत देते हुए अपने प्रीपेड प्लान की वैलिडिटी को बढ़ा दिया है। वहीं रिलायंस जियो ने अपने यूजर्स को तोहफा दिया है। कंपनी ने अपने प्लान की वैलिडिटी को बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन की डेडलाइन को बढ़ाकर 3 मई करने के साथ ही रिलायंस जियो ने अपने सभी प्रीपेड प्लान की वैधता को बढ़ाने का फैसला किया है। कंपनी ने अपने सभी यूजर्स के लिए इनकमिंग कॉल्स की सुविधा बढ़ा दी है। हालांकि अभी यह नहीं बताया है कि यह सुविधा कब तक मिलेगी। फिलहाल कंपनी ने ग्राहकों को राहत देते हुए प्लान की वैलिडिटी को बढ़ा दिया है। दोस्तों, अगर रुक करें चौथी बड़ी खबर की, तो राशन की दुकान पर अब तक गेहूं मिल रहा था लेकिन अब आटा भी मिलेगा। जी हां, कोरोना वायरस कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के सभी लाभार्थियों को गेहूं के स्थान पर आटा वितरित करने के संबंध में निर्देश प्रदेश सरकार ने जारी किए हैं। इसके तहत 2 विकल्प रहेंगे। प्रथम फ्लोर मिलों से आटा तैयार कर कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्रों में लाभार्थी की पात्रता अनुसार गेहूं के स्थान पर केवल आटा वितरण होगा। द्वितीय विकल्प लाभार्थी को उसकी पात्रता अनुसार गेहूं देते हुए उन क्षेत्रों में अतिरिक्त चल आटा चक्की की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को बारी बारी से पिसाई के लिए जाने की अनुमति रहेगी। ज्ञातव्य रहे कि जिले में केवल सीमलवाड़ा एवं पारड़ा सोलंकी क्षेत्र ही कोरोना मरीज के लिए बाद में कर्फ्यू ग्रस्त घोषित किए गए थे। वहीं जिला कलेक्टर ने बताया कि अप्रैल माह में दे अतिरिक्त गेहूं उचित मूल्य दुकान तक पहुंच चुका है। ऐसी स्थिति में मई माह को गेहूं के लिए यह व्यवस्था की जा सकती है। आटा मिलों द्वारा गेहूं की पिसाई कर प्रति किलो अधिकतम 100 ग्राम छिजत काटते हुए गेहूं की मात्रा के बदले आटा उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो अब तक BPL कार्ड धारकों को केवल गेहूं मिल रहा था, उन्हें अब आटे की व्यवस्था सरकार कर रही। वहीं दोस्तों, अगर बात करें 5वीं बड़ी खबर की, तो मई में फिर 2 माह का राशन केंद्र सरकार द्वारा हर जगह उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी निम्न वर्ग के लिए स्थानीय लोग जो दिहाड़ी मजदूर हैं, फंसे हुए हैं, उनके पास कोई कामकाज नहीं है, ऐसे BPL कार्ड धारकों और गरीब मजदूरों के लिए सरकार 2 महीने का फिर से राशन उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। हालांकि योजना बन चुकी है, अब उसे वितरित करने का प्लान भी बनाया जा रहा है। अगर आप BPL कार्ड धारक हैं या फिर आप मजदूरी दिहाड़ी कर रहे हैं और आपके पास राशन नहीं है, तो आप संपर्क कर सकते हैं अपने स्थानीय पार्षद के माध्यम से। फ्री का राशन 2 महीने का प्राप्त कर सकते हैं, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा प्राप्त कराया जा रहा है।
लेकिन अगर बात वहीं की जाए उत्तर प्रदेश की, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर किसी जरूरतमंद के पास राशन कार्ड नहीं है तो भी उसे अनाज मिलना चाहिए। प्रदेश में कोई भूखा ना रहे, घुमंतु समुदायों का विशेष ध्यान रखा जाए। औपचारिकताओं की वजह से उन्हें राशन व अन्य सुविधाओं से वंचित न किया जाए। सीएम ने शुक्रवार को लोक भवन में टीम 11 के साथ बैठक में कहा कि जिलों में कम्युनिटी किचन की व्यवस्था अच्छी चल रही है, इसे आगे बढ़ाया जाए। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो दिहाड़ी मजदूर जिनके पास राशन कार्ड की व्यवस्थाएं नहीं है, वो बिना राशन कार्ड के भी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की योजना के माध्यम से मुफ्त का राशन प्राप्त कर सकते हैं इस लॉकडाउन के दौरान। वहीं दोस्तों अगर बात करें अगली बड़ी खबर की, तो फायदे की बात यह है कि सामान्य अकाउंट को भी अगर आप जनधन खाते में तब्दील करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही ढेरों फायदे मिलने वाले हैं। जी हां, कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन के मद्देनजर सरकार ने गरीबों की मदद करने के लिए पैसे देने की शुरुआत की। सरकार ने देश की 20.6 करोड़ महिलाएं जिनके खाते जनधन योजना के अंतर्गत आते हैं के खातों में 3 महीनों तक 500 रुपए भेजने का ऐलान किया है। सरकार ने इसकी पहली 500 रुपए की किस्त भेज दी है, जिसके लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। हालांकि फिलहाल केवल महिला खाता धारकों को यह पैसे दिए गए हैं, मगर कयासों के बीच कुछ ऐसी भी खबरें हैं, उन परिवारों को भी आर्थिक मदद दी जा सकती है जिनमें महिलाओं का बैंक खाता नहीं है। दोस्तों बड़ी खबर यह भी है कि एयर इंडिया ने अपनी बुकिंग बंद कर दी है। जी हां, एयर इंडिया ने विमानन मंत्री की सलाह के बाद सभी उड़ानों के लिए टिकटों की बुकिंग बंद कर दी है। कंपनियों के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। केंद्रीय नागर विमान मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को विमानन कंपनियों को सलाह दी है कि यात्री उड़ानें शुरू करने के बाद में सरकार से निर्देश प्राप्त होने के बाद ही वे टिकटों की बुकिंग शुरू करें। पुरी की सलाह से कुछ घंटे पहले एयर इंडिया ने कहा था कि उसे 4 मई से चुनिंदा घरेलू मार्गों तक 1 जून से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी है। कंपनियों के अधिकारियों ने रविवार को बताया कि हमने सभी अग्रिम बुकिंग बंद कर दी है। कोई भी यात्री जिन्होंने टिकट बुक किया है वो संबंधित उड़ान रद्द हो जाए तो ऐसे में उक्त यात्री को बाद में टिकट बुक करने के लिए क्रेडिट वाउचर दिया जाएगा। हालांकि निजी क्षेत्र की कंपनियों ने 4 मई के बाद की उड़ानों के लिए टिकटों की बुकिंग बंद नहीं की है। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि निजी विमान जो है वो 4 मई के बाद से बुकिंग को चालू कर रहे हैं, लेकिन विमानन मंत्री ने यह अपील की है कि 4 मई के बाद भी इस तरह की बुकिंग को ना चालू किया जाए, क्योंकि अभी भी कोरोना वायरस से चल रही संकट को देखते हुए किसी भी प्रकार से लॉकडाउन के खत्म होने की बात नहीं की जा सकती है। तो इस बीच बड़ी खबर है कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में शामिल इंदौर में इस महामारी की जद में आए 41 वर्षीय पुलिस निरीक्षक ने शनिवार देर रात दम तोड़ दिया। अधिकारियों के मुताबिक यह प्रदेश में कोरोना वायरस में किसी पुलिस अधिकारी की मौत का पहला मामला है। इंदौर के जूनी थाने के इंचार्ज देवेंद्र चंद्रवंशी कोविड-19 पॉजिटिव थे, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक उनकी मौत पल्मोनरी एम्बोलिज्म से हुई है। उनके निधन पर पुलिस कर्मियों ने बंदूक से सलामी दी। उनका वीडियो सामने आया है जिसमें पुलिसकर्मी आसमान में फायर कर रहे हैं। बता दें कि इंदौर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड-19 से जंग में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले इंस्पेक्टर स्वर्गीय देवेंद्र कुमार के परिवार के लिए असाधारण पेंशन देने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उनकी पत्नी को 50 लाख रुपए की मदद और पुलिस विभाग में नौकरी भी दी जाएगी। वहीं अगर दुनिया भर के मामलों की बात की जाए तो 23,48,124 मामले सामने आए हैं, जिसमें सक्रिय 15,82,245 हैं। 6,04,475 लोग जहां ठीक हुए हैं, वहीं 1,61,404 लोगों की मौत भी हुई है। अगर भारत के आंकड़ों की बात की जाए तो 16,116 मामले अभी तक सामने आए हैं, जिसमें सक्रियता 13,295 लोगों की है और 2,302 लोग ठीक हुए हैं। वहीं 519 लोगों की लगभग मौत का आंकड़ा सामने आ रहा है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज बाजार के साथ। आपको यह लेटेस्ट अपडेट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।